बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिरत की हकीकत। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ज़िंदगी की हकीकत मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हम सब एक सफ़र पर हैं, एक ऐसा सफ़र जो हर लम्हा हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जा रहा है। ये ज़िंदगी, ये सांसें, ये खुशियाँ और गम सब ख़त्म होने वाले हैं। हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, हंसते खेलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे पूरे बदले क़यामत के दिन दिए जाएंगे। फिर जो जन्नत से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वहीं कामयाब हुआ। ये अल्लाह पाक ने सूरह अल इमरान में फरमाया है। सोचो, इस आयत में अल्लाह ने कामयाबी की तारीफ़ बता दी, जन्नत में दाखिला, बाकी सब बस दुनिया का धोखा है। ये दुनिया कितनी भी हसीन हो, कितनी भी आसाइशें दे, एक दिन हमें छोड़ देगी। कुरान कहता है ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस खेल और तमाशा है और आखिरत ही असल ज़िंदगी है। काश वो जानते। एक लम्हे के लिए सोचें, हम दुनिया के लिए कितनी मेहनत करते हैं, डिग्रियां, नौकरियां, कारोबार, घर, लेकिन आखिरत के लिए कितना वक़्त निकालते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि कब्र में हमारे साथ क्या होगा? कब्र का वो मकाम है जहां हमारे साथ ना माँ होगी, ना बाप, ना दोस्त, ना माल और दौलत, सिर्फ हमारे अमाल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये अच्छी हो गई तो बाद का सफ़र आसान हो जाएगा और अगर ये बुरी हो गई तो बाद का सफ़र और भी मुश्किल होगा। क्या हमने अपनी पहली मंजिल के लिए तैयारी की है? भाइयों और बहनों, आइए सोचें, जन्नत कैसी होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसमें वो सब कुछ होगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा और तुम हमेशा इसमें रहोगे। सोचो, वो जगह जहाँ ना गम होगा, ना मौत, ना थक्कन, जहाँ दूध, शहद और साफ़ पानी की नहरें होंगी, जहाँ एक महल की एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की होगी, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होगी और सबसे बढ़कर अपने रब का दीदार होगा। सुबहान अल्लाह। और अगर अल्लाह ना करे हमारा अंजाम जहन्नम हो गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है। जहाँ पानी की बजाय खुलता हुआ पीप पिलाया जाएगा और सांस लेने की बजाय जहरीला धुआं होगा। क्या हम इस अंजाम के लिए तैयार हैं? असर अंगेज़ वाक़या। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। एक रात हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ग़ुलाम ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इतना क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा, मुझे याद आता है कि एक दिन कब्र में तना होना है, अपने रब के सामने खड़ा होना है और ना जाने मेरा अंजाम क्या होगा। ये वो हुक्मरान थे जिनके दौर हुकूमत में ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी आखिरत का खौफ इनको रुला देता था। हज़रत अबू बकर सदीक अक्सर रोते और कहते, काश मैं एक दरख्त होता, काश मैं मिट्टी होता ताकि असाब ना देना पड़ता। ये वो शख्स थे जिनके ईमान का वज़न पूरी उम्मत के ईमान से ज़्यादा था, लेकिन आखिरत का खौफ फिर भी उनके दिल में था। ईमान को जगाने वाली हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए तैयारी करे, और बेवकूफ़ वो है जो ख्वाहिशात के पीछे चले और अल्लाह से उम्मीदें बांधे। ये हदीस हमें जगाने के लिए काफ़ी है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, अल्लाह का नाम ले सकते हैं, ये सब अल्लाह की रहमत है। कल का हमें कोई यकीन नहीं। आखिरत की तैयारी अभी करनी है, बाद में नहीं।
زیادہ نماز پڑھیں، زیادہ توبہ کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور لوگوں کے ساتھ بلائی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے شیئر لازمی کریں، کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔